दोस्तों, जिस बांग्लादेश को भारत ने अपने खून पसीने से बनाया था, आज वही बांग्लादेश हमें धमकाने पर उतर आया है। जी हां, बांग्लादेश ने भारत को सीधी धमकी दी है। कहता है कि हमारा चिकन नेक उसकी मुट्ठी में है और अगर उसने दबा दिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट और असम बाकी भारत से कट जाएगा। जब यह दावा सामने आया तो भारत ने इसे मजाक समझकर हंस दिया, लेकिन दोस्तों हकीकत कुछ और है। बांग्लादेश में एक खतरनाक सोच उभर रही है जो भारत के खिलाफ है। दोस्तों, बांग्लादेश से कुछ खबरें आ रही हैं और खबरें अच्छी नहीं हैं। इतनी बुद्धि नहीं है कि खुद अपने मन की बात कह लें। किसी और की जबान है, कंधा बांग्लादेश का है और बांग्लादेश का कंधा इस्तेमाल करते हुए किसी और की बंदूक फायर हो रही है भारत के खिलाफ। जो लोग कल तक कुछ नहीं बोलते थे, आज बरसाती मेढक की तरह ऊपर आके टर 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 कर रहे हैं। इनका सबसे प्रॉब्लम क्या है, इनका सेहत का निज़ाम ही नहीं है बांग्लादेश तो में। वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पांव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये काम करवा लिया है और अब वो भी सर पकड़ रहे होंगे, भाई हमने करवा क्या लिया। इनकी जो भी खाने पीने की चीजें वो भी इंडिया से आती हैं, सारा कारोबार इंडिया से है। ओवरऑल इनका ये जो इनके बारूद असला वगैरह आर्मी का आता है वो भी वहीं से आता है। इनकी बाइक्स, इनकी गाड़ी, इनके पास खुद का है क्या? इंडिया दे तो उनकी गवर्नमेंट उनके साथ बड़ी लॉयल है। ठीक है, एक उनके जो सी यूथ है, स्टूडेंट हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है, जिसकी वजह से उनकी आउटपुट एक बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, जो ना सिर्फ इंडिया, साउथ एशिया जो सा है इसके इर्द गिर्द, बल्कि पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में ना इसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। हमारा नेबर है, ये हम बदल नहीं सकते, लेकिन तेवर कुछ बदले बदले हैं। ये इनके शब्द नहीं हैं जो बांग्लादेशी बोल रहे हैं, ये इनके शब्द हैं ही नहीं, इनके शब्द हैं। दोस्तों, ये लाहौरी खून बांग्लादेशी इस वक्त भारत को धमकियां दे रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं कि ये चिकन नेक बंद कर देंगे, भारत का कॉरिडोर बंद कर देंगे और भारत को अलग थलग कर देंगे और इस पे मोदी जी या भारत कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में दोस्तों मोदी जी ने क्या विचार किया है और क्या इनको जवाब देने वाले हैं, आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और दोस्तों, वीडियो में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए, अब ये पूरा चक्कर क्या है जरा समझिए। बात यह है कि बांग्लादेश के कुछ मंत्री, खासकर वहां के फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर OIC और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कूनैपरेशन की मीटिंग अटेंड करके लौटे हैं। इस मीटिंग में पाकिस्तान भी मौजूद था और जैसे ही ये मंत्री बांग्लादेश लौटे, उन्होंने एक धमाका कर दिया। बांग्लादेश ने ऐलान किया कि जितने भी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारत के साथ साइन हुए थे वो सारे स्क्रैप कर दिए जाएंगे अगर उनमें सिर्फ भारत का फायदा हो रहा हो। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नई जल संसाधन मंत्री सैयदा रिजवाना हसन ने तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर भारत ने इस पर तुरंत समझौता नहीं किया तो वो इस मसले को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगी और वहां ये आरोप लगाएंगी कि भारत बांग्लादेश को पानी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, ये है बांग्लादेश की नई चाल जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, अगर तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर बांग्लादेश की धमकी तक बात रुक जाती तो भी ठीक था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश के कुछ उभरते हुए नेताओं ने भारत के खिलाफ और भी बड़ा बयान दिया है। खासकर वो नेता जो बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के पीछे थे, जिनके कारण शेख हसीना की सरकार गिरी। अच्छा, अगर भारत ये कह दे कि नहीं करवाने तुमसे रिश्ते अच्छे, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, तो बांग्लादेश क्या कर लेगा? बांग्लादेश के ऊपर एक मुहावरा फिट जाता है दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात। इतना बिलांद भर का देश है, बिलांद तो इतना होता है, 1/3 बिलांद का है, और बातें इतनी बड़ी बड़ी दोस्तों। वही पाकिस्तानी खून है ना, थोड़ा सा पहले पाकिस्तानी थे ये लोग, वही लाहौरी खून है इनका। तो मेरे मुताबिक ये एक इंडिया को तो ऐसा नहीं करना चाहिए और बांग्लादेशियों को भी अपनी एक डायरेक्शन देखनी चाहिए। सोलर में हमसे आगे चला गया, एनर्जी में चला गया, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, तालीम में चला गया, IT में आगे हमसे चला गया। अमेज़ोन यहाँ एक दफ्तर बना था हमारे पाकिस्तानियों ने, वो उसके साथ हाल किया ना, उन्होंने उठा के चुके अमेज़ोन इंडिया में मेन हेड ब्रांच उनके अमेज़ोन के उधर बन गए। जितने बड़े इंडिया के ऊपर जितनी मर्जी बात कर ले, 100 शो कर ले, बात खत्म नहीं होगी। देखिए, यही तो चीज़ है ना, इंडिया की तरक्की इतनी कर ली। उनका अंबानी है, वो घूम रहा है और इतना अरबों डॉलर वो अपने मुल्क में लगा रहा है, बाहर भी। हमारा इधर कोई बिजनेस करे, या तो नैब पकड़ लेती या FBR के अंदर इधर आप उधर सानू भी कुछ देखे। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वो लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है, उनकी फूड की इंडस्ट्री है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल आप
हर कोई भी स्टूडेंट है, जब मैं एज ए स्टूडेंट अगर आपको बात करूं तो आजकल यही चल रहा है कि यार आईटी की फील्ड में जाओ, कंप्यूटर की फील्ड में जाओ ताकि आप लोग डॉलर्स कमाओ, ठीक है। तो वो तो मतलब कि पहले ही उस चीज़ को वो कर रहे हैं, आईटी की फील्ड के अंदर वो मौजूद हैं, बहुत मौजूद नहीं है, बल्कि वो आजकल मैं समझता हूँ कि वो किंग है उसके। मोनोपोली है आईटी की, इंडिया से आगे कोई मुल्क अभी आप देखेंगे दुबई के अंदर, आप सऊदी अरेबिया के अंदर, आप इवन के सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो इनकी इतने आप आईटी के जो है उन्होंने इंस्टीट्यूट ओपन कर दिए हैं। अमेरिका को कंट्रोल किया हुआ है इस तरीके। उनका दावा है कि भारत का चिकन नेक बांग्लादेश के कब्जे में आ सकता है, असम को और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी भारत से अलग कर सकता है। अब इन्हें कौन समझाए? ये अभी अभी उछले हुए नेता भारत के चिकन नेक को काटने की बात कर रहे हैं। पहले तो इन्हें समझना चाहिए कि ये चिकन नेक आखिर है क्या। दोस्तों, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, वो एक बेहद संकरा रास्ता है जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह कॉरिडोर अपने सबसे संकरा हिस्से में मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। अगर यहाँ किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है, चाहे वो सीमा पर आतंकवाद हो, अवैध हथियारों की तस्करी हो या कट्टरपंथ का प्रसार, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग थलग पड़ सकता है। अब बांग्लादेश से इस तरह की धमकियां आ रही हैं कि वे जानते हैं भारत की कमजोर नस क्या है। सुनने में ये बड़ी धमकी भरी बातें हैं, लेकिन दोस्तों, क्या भारत इतना कमजोर है? सोचिए, जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाने में मदद की, वही आज हमें धमकाने पर उतर आया है। लेकिन भारत भी खामोश नहीं रहा, जवाब दिया है। भारत ने साफ कहा है, तुम्हें हमारे चिकन नेक के बारे में पता होगा, लेकिन हमें तुम्हारे 2 चिकन नेक के बारे में भी अच्छी तरह जानकारी है। दोस्तों, जो बांग्लादेश भारत के भूगोल पर नजरें गड़ाए हुए हैं, पहले उसे अपने भूगोल की हकीकत समझ लेनी चाहिए। अगर भूले हैं तो याद दिला दूं कि बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक हैं जो उसकी सबसे कमजोर कड़ियां हैं। पहला चिकन नेक है रंगपुर कॉरिडोर। यह उत्तरी बांग्लादेश में स्थित है और 2 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, एक तरफ पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ मेघालय। यह क्षेत्र बेहद संकरा है, केवल 80 किलोमीटर लंबा है और भारत इसे आसानी से घेर सकता है। मतलब एक बार भारत ने कदम उठाया तो इस कॉरिडोर को दोनों तरफ से कैप्चर कर सकता है। यह इलाका सपाट है, जिससे यहां सैन्य हरकतें तेजी से हो सकती हैं। दूसरा चिकन नेक है चिटगोपेकर कॉरिडोर। यह भूभाग भारतीय सीमा से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर है और मिजोरम, त्रिपुरा और अन्य भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। अगर तनाव बढ़ा तो भारत इसे तुरंत नियंत्रित कर सकता है। यहाँ बंगाली हिंदुओं की अच्छी खासी संख्या है जो संभवतः भारत में विलय को स्वीकार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, समझ गए ना? भारत ने बांग्लादेश को साफ साफ जता दिया है कि अगर उसने गड़बड़ी की तो उसका एक बड़ा हिस्सा भारत में चला जाएगा। बांग्लादेश की आक्रामक बयानबाजी एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है, क्योंकि भारत के खिलाफ इस तरह की धमकियां देना आग से खेलने के बराबर है। भारत, जो खुद एक क्षेत्रीय सुपर पावर है, के पास मजबूत सैन्य बल, बेहतर आर्थिक संसाधन और अंतरराष्ट्रीय समर्थन है। अगर संघर्ष हुआ तो भारत की प्रतिक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि निर्णायक भी। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान या चीन के साथ मिलकर भारत को चुनौती देने का सोच रहा है तो भी गणित उसके खिलाफ ही है। भारत, जिसे अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने का लंबा अनुभव है, 1960 के दशक से ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा चुका है। और अगर बांग्लादेश की गर्मी फिर भी कम नहीं होती तो भारत उसके कमजोर चिकन नेक्स को काटकर पूरे बांग्लादेश को आंतरिक और राजनीतिक अस्थिरता में धकेल सकता है। देखिए, बांग्लादेश की हालिया धमकी सिर्फ खोखली बयानबाजी नहीं है। चीन और पाकिस्तान के साथ उसके संभावित गठजोड़ से स्थिति और गंभीर हो सकती है, खासकर जब बांग्लादेश में एक प्रो पाकिस्तानी सरकार की संभावना बढ़ रही है। लेकिन याद रखें, भारत के पास इसे मात देने के लिए पर्याप्त ताकत और रणनीति है। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के भारत के खिलाफ दिए गए बयान और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs को रद्द करने की धमकी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस अंतरिम सरकार का संबंध पाकिस्तान से बेहद करीबी है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रभाव में आकर ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के MOUs को रद्द करने की धमकी पर भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है, रद्द कर दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। भारत तो बांग्लादेश का ही विकास कर रहा था, लेकिन अगर यह काम चाइनीज कंपनियों के हाथ में चला गया तो इससे बांग्लादेश को ही नुकसान होगा। हम सभी जानते हैं कि जहां चाइनीज कंपनियां जाती हैं, वहां अपने साथ खुफिया तंत्र और जासूसी का नेटवर्क भी लेकर जाती हैं। अगर चीन बांग्लादेश में अपनी जगह बना लेता है तो यह भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। रीच आउट, अब ये ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय एस्टैब्लिशमेंट इज येट टू रीच आउट टू BNP, इवन दो चाइना, US and UK and पाकिस्तान हैव ऑलरेडी डन सो। पहले मैं इसको समझा दूं, फिर मैं बाकी आपको बताता हूं। देखिए साहब, दूसरी एक मैं आपको, ये पहली दूसरी, चलिए एक के बाद एक बताता हूं, आपको आसानी होगी समझने में।
पहली बात तो यह है कि मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा देश नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी तुम्हारी फौज नहीं है, इतनी तुम्हारी डिप्लोमेसी नहीं है, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। अपने लेवल के हिसाब से बात करो यार। हम प्यार से बात कर रहे हैं, तुम भी बात करो। फिर तुम कहोगे भारत का भारी हाथ पड़ा। भारत का भारी हाथ पड़ गया। आज पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है, पाकिस्तान बाप बाप कर रहा है। श्रीलंका अपने कान पकड़ रहा है, मालदीव्स अपनी नाक से लकीरें खींच रहा है। आप चाहते हो आपके साथ ऐसा करें हम? आप चाहते हो नल बंद कर दें? क्यों मार खाने वाले काम कर रहे हो यार? तो दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरह से बांग्लादेशी, जो एक छोटा सा मुल्क है, जो एक बिलान भर का देश है, और वो किसको दोस्तों चुनौतियां दे रहा है, वो किसको धमकी दे रहा है? हमारे देश को, इंडिया को धमकियां दे रहा है। लगातार धमकी वो पहले भी दे रहा था और अभी भी लगातार धमकी दे रहा है। तो धमकी क्यों दे रहा है, किसका हाथ है उसके ऊपर, ये हम सब जानते हैं कि किसको सोच करके वो धमकी दे रहा है। और ऐसे दोस्तों मुल्क को सोच करके, ऐसे देश को सोच करके ये लोग देख करके धमकी दे रहे हैं, साथ पा करके उनका धमकी दे रहे हैं। जो किसी का नहीं हुआ है वो है चाइना, वो किसी का नहीं हुआ, ये हम सब जानते हैं। और किस तरह से बांग्लादेशियों को भी ये चाइना लात मार के निकाल देगा, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। और ये अपनी औकात पे बांग्लादेश वापस आ जाएगा बहुत जल्द। जो इस समय बांग्लादेशी लोग चिल्ला रहे हैं ना भारत के खिलाफ, और मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, इंडिया के खिलाफ भी वहां नारे लग रहे हैं। और इस वक्त दोस्तों बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ है। वहां पे खाने के लिए रोटियां नहीं है, खत्म हो गए हैं वो लोग, और पूरी तरह से वहां की इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। लेकिन फिर भी वहां की जो सरकार है वो इंडिया के खिलाफ बयानबाजी देना बंद नहीं कर रही है, और बोल रही है जितने भी MOU साइन हुए थे पहले, जिसमें भारत का फायदा है और बांग्लादेश का कोई फायदा नहीं है, उसको तुरंत डिसमिस किया जाए, उसको रद्द किया जाए, उसको खत्म किया जाए। तो ये उसको वहां की जो सरकार है वो एंटी इंडियन चल रही है। इंडिया के खिलाफ लगातार वो लोग मुहिम चला रहे हैं और इंडिया के खिलाफ लगातार वो लोग कदम उठा रहे हैं। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या मानना है? इंडिया उसका क्या जवाब देगा? और इसका जब जवाब इंडिया देने पर आएगा और मोदी जी जब इसका सटीक जवाब देने पर आएंगे, या अमित शाह इसका जवाब देने पर आएंगे, तो बांग्लादेश का क्या हाल होने वाला है? बांग्लादेश नक्शे में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड नियर एंड डियर में शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लगातार पहुंचा पाएं और आपको दिखा पाएं और आपके लिए बना पाएं ऐसी वीडियोस। तो सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।